मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दैनिक जागरण का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दैनिक जागरण का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आज रविवार को समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव के नेतृत्व में दर्जनों सपा कार्यकर्ताओं ने दैनिक जागरण अखबार का बहिष्कार करते हुए जिला मुख्यालय गाजीपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने अखबार की प्रतियां फूंकी। गाजीपुर से ब्यूरो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश। देखें ये रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, आज दैनिक जागरण अखबार का बहिष्कार आप लोग के द्वारा किया गया है, क्या है मामला? ये हिंदी क्षेत्र में पढ़े जाने वाला सबसे अधिक संख्या में पढ़े जाने वाला एक अखबार दैनिक जागरण है, जिसकी जिम्मेदारियां भी समाज में बहुत बढ़ जाती हैं। सत्ता और विपक्ष चाहे अन्य लोगों की खबरों को भी ये छापकर लोगों के बीच में ले जाना, अच्छी सूचनाओं से, सही सूचनाओं से लोगों को जानकारी देना, वो कर्तव्य बनता है अगर कोई प्रतिष्ठित अखबार है। लेकिन दैनिक जागरण ने अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन न करते हुए गैर जिम्मेदाराना बयान और विपक्ष के लोगों पर अनर्गल ओछी बातों को लिखकर समाज के अंदर फैलाने का काम किया। हम समाजवादी पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशों का पालन करते हुए उनके द्वारा इन चीज़ों को जो इंगित किया गया है कि समाज में वैमनस्यता न फैले और एक जिम्मेदार अखबार अपने गैर जिम्मेदाराना बातों से समाज में गलत संदेश न पहुंचा पावे, इसलिए हम लोग उसकी प्रतियों को जलाकर उस अखबार को न पढ़ने और न खरीदने की समाज में समाजवादी विचारधारा से जुड़े लोगों से हम लोगों ने अपील किया है कि इस अखबार को न आप लें न इसको पढ़ने का काम करें। अगर आप पढ़ेंगे तो ये जो सही जानकारी है देश के बारे में वो नहीं मिलेगी। ये एकदम पक्षपाती अखबार है, सत्ता के पक्ष में, सत्ता के दबाव में और सत्ता पक्ष की ही बातें ये लिखने का काम करते हैं। तो समाज में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, समाज में जो गैर बराबरी है, समाज में ऐसे लोग हैं जो सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं, तो अखबार चाहे समाज में काम करने वाले लोगों का, चाहे सामाजिक कार्यकर्ताओं का ये दायित्व होता है कि समाज में जिनके तक सरकारी संसाधन नहीं पहुंच पा रहे हैं, चाहे उनका कहीं बंदरबांट हो रहा है और इन योजनाओं का लाभ आम आदमी नहीं पा रहा है, तो उसे हम जो है कि पहुंचवाने का काम करें और मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में इस आवाज़ को उठाने का काम करें कि सरकार इस पर कार्रवाई करने का काम करे। और उन जिम्मेदारियों से दैनिक जागरण विमुक्त हो चुका है। केवल सरकार के पक्ष में और सरकार के लोगों के इशारे पर समाजवादी पार्टी के ऊपर अनर्गल आरोप प्रत्यारोप और जो है कि गलत जो है कि सूचना और संदेश परोसने का काम समाज में करता है। इसलिए हम समाजवादी पार्टी के पूरे लोग पूरे प्रदेश में, अभी हो सकता है कि गांव-गांव तक ये आवाज़ नहीं पहुंच पाई है, लेकिन इसको हम लोग गांव-गांव तक हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे कि दैनिक जागरण अखबार को न आप खरीदें, न पढ़ें, न इनकी सूचनाओं को आप एथेंटिक माने। एक पक्षपाती अखबार है और एक पक्ष में खबरें प्रकाशित करने का काम कर रहा है, जिससे समाज में और आम व्यक्ति के अंदर गलत मैसेज जाने का काम कर रहा है। अच्छा, करणी सेना के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, समाजवादी अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को धमकी मिली है, इस पर आपकी क्या? समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो विचार आए हैं, उनके विचारों से हम लोग संबद्ध करते हैं और देश और प्रदेश के अंदर जो सरकार चल रही है उसकी जिम्मेदारी है कि इस सरकार में, सरकार के नीचे और प्रशासन के सामने ऐसे अनर्गल टिप्पणी करने वाले कौन लोग हैं। ये सरकारी पक्ष के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ऐसे अनर्गल जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, सरकार के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की छवि करोड़ों लोगों के दिलों में बसती है। उनके एक आह्वान पर लाखों लाख करोड़ लोग अपने को कुर्बान कर देंगे। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में चाहने वाले बड़ी संख्या में लोग, पीडीए समाज के लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना भविष्य, अपनी उम्मीद लोकतंत्र और संविधान के प्रहरी के रूप में देखने का काम कर रहे हैं। इसलिए उनके ऊपर ओछी टिप्पणियों को हम लोग जो है मानते हैं कि सरकार में बैठे लोगों को संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह का लोकतांत्रिक देश में ऐसे चीज़ें न आने पावें कि जो ही मन करे सो करने लगे, अराजकता पैदा हो जाए। समाज में कानून व्यवस्था जैसे आज लग रहा है कि ध्वस्त है। अगर कानून व्यवस्था का राज रहता
तो आज सब लोग संभल कर अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए संवैधानिक बातों को बोलते कि कहीं हमारी जुबान फिसल जाएगी तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो ये सरकार की कार्रवाई है। माननीय अखिलेश यादव केवल एक व्यक्ति नहीं है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, ऐसे लोग जो समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं हैं, ऐसे लाखों लाख करोड़ों लोगों के दिलों में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बसते हैं। इस देश के पढ़ने वाले छात्र, नौजवान, मेडिकल, टेक्निकल यूनिवर्सिटियों के, ये इंजीनियरिंग के छात्र हों, चाहे जो भी एजुकेशन लेने वाले और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले नौजवान हैं इस देश में, इस प्रदेश में, सबकी उम्मीद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। और सर समाज के लोगों की भी, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, वंचित हो, पीड़ित समाज में जो 90% की आबादी है इस देश के अंदर, पूरे के पूरे लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर विश्वास करते हैं। इसलिए उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा उनका पद और ओहदे से व्यक्तित्व है कि जन जन के दिल में बसते हैं माननीय अखिलेश यादव जी। और ऐसे करोड़ों लाखों लोग जिसके दीवाने हैं, जिसके लिए कोई भी कुर्बानी दे देंगे, वैसे व्यक्ति को कोई क्या धमकी देगा, क्या बात करेगा। ये बस कानून का राज नहीं है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है और ऐसे लोगों के संज्ञान लेकर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के बनारस वाले मिश्रा जी पर हमला हुआ है, किस दृष्टि से देख रहे हैं? ये इसकी हम घोर निंदा करते हैं। सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। समाजवादी पार्टी एक विचारधारा है, जिसको श्रद्धेय नेताजी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी एक विचारधारा है, समाजवादी पार्टी आंदोलन है, समाजवादी पार्टी केवल एक दल नहीं, समाजवादी पार्टी एक चिंतन है, समाजवादी पार्टी समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहता है। समाजवादी पार्टी के अंदर समाज के सर्व वर्ग के लोग जो है कि रहने का काम करते हैं, वो विचारधारा से लक्ष्य हैं। हरीश मिश्रा जो बनारस वाले मिश्रा जी हैं, वो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, समाजवादी विचारधारा पीडीए के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है, तरह तरह का छद्म अपने रूप धारण करके अगर हमला किए हैं तो उसकी हम निंदा करते हैं। उस हमले में जो उनको चोटें आई हैं उसके अनुसार जान से मारने का जो प्रयास हुआ है, मुकदमा पंजीकृत करके गिरफ्तार किया जाए एक तरफा। उस पर दोनों तरफ से हम लोग पेपर और मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि एफआईआर हो रही है, कार्रवाई हो रही है। ये गलत है। ये आप पता करिए कि कौन उनके घर पर चढ़कर आया, हमला किया, क्या किया, इन चीज़ों का संज्ञान ले